अत्याचार करते हैं, अपमानित करते हैं, क्या वे लोग उनके इन जाट नेताओं के इतने बड़े, इतने अच्छे सिद्धांतों को समझ पाएंगे? और समझकर क्या डूंगरगढ़ विधानसभा से ये जो दलित प्रत्याशी है, क्या जीत हासिल कर पाएगा? जीत हासिल कर पाए या ना कर पाए, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्या इस विधानसभा के जो जाट लोग हैं, जाट समुदाय है, जो राजपूत समुदाय है, जो अन्य उच्च जाति के कहे जाने वाले समुदाय हैं, क्या वे वास्तव में देश प्रेम दिखा पाएंगे, राष्ट्रभक्ति? आप न्यायालय में एक तराजू वाला जो चिन्ह देखते हैं, प्रतीक देखते हैं न्याय का जो है, जिसमें आप देखते हैं कि आंखों पर जो है एक महिला के पट्टी बंधी है और वो जो हाथ में तराजू उठाए हुए है, तो वो जो सिंबल है वो यहाँ पर सबसे पहले स्थापित किया गया और यहीं से कहा जाता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको कहा। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों आज हैं हम बीकानेर जंक्शन पर और इस बीकानेर के बारे में और इस बीकानेर जंक्शन यानी जो रेलवे यहाँ का जो रेलवे है उसके बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प जानकारियाँ मैं आपको दूंगा और ये ऐसी जानकारियाँ हैं जिनसे कि आप जो है भारत की सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथियों ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर कभी यहाँ के जो महाराजा थे गंगा सिंह जी, उनकी अपनी निजी ट्रेन आया करती थी दिल्ली से जो है, और वो ट्रेन की खासियत ये थी कि वे जहाँ चाहें उस ट्रेन को रुकवाते थे, जब कहें जब चलती थी। इसी प्रकार से एक बार जब वो दिल्ली से बीकानेर आ रहे थे तो यहीं से कुछ किलोमीटर पहले, कुछ दूर पहले जाट नेता और एक बहुत ही बड़े सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा सर छोटू राम जी जो है यहीं पर साथ में कहीं शूद्र समाज के लोगों को, जिन्हें इस देश में छोटी जाति का कहा जाता है, उनको पढ़ाने का कार्य कर रहे थे। दूर से जब उन्होंने देखा तो एक पेड़ के नीचे एक शिक्षक बहुत से लोगों को पढ़ा रहा है, तो उनके साथी लोगों ने उनको बताया कि ये जाट नेता छोटू राम है जो कि आपके खिलाफ जो है इन लोगों को शिक्षित कर रहा है और कल ये आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपके लिए बहुत ही बड़ा संकट पैदा करेंगे। लेकिन महाराजा गंगा राम जो है वो आधुनिक विचारों वाले थे और आधुनिक विचारों के होने के कारण जो है वे समझते थे सारी चीज़ों को। वे सर छोटू राम के पास गए और उनको प्रणाम किया और पूछा, गुरुजी आप यहाँ इन लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। तो एक बार तो सर छोटू राम जो घबरा ही गए थे कि महाराजा गंगा सिंह हैं और कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ में कुछ गलत कर दें। लेकिन साथियों वो महाराजा गंगा सिंह थे जो कि आधुनिक विचारों वाले थे, अच्छी सोच वाले थे और वे भी सामाजिक परिवर्तन के समर्थक थे। उन्होंने जो है सर छोटू राम को कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, आप ये पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं, आपके लिए मैं यहाँ पर एक कमरा बना देता हूँ और आप उसमें इनको पढ़ाने का काम कीजिए। तो इस प्रकार से साथियों वहाँ पर उन्होंने एक कमरे की व्यवस्था कराई और फिर सर छोटू राम ने वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। आज वो कमरा जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो गया है। साथियों यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ जो महाराजा गंगाराम थे उनके ही काल में जो है एक और नेता थे, जाट नेता थे, कुंभाराम जी। वो कुंभाराम जी पहले थानेदार हुआ करते थे और जब उन्होंने जो है यहाँ के किसानों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनको आंदोलित करना शुरू किया तो उन्हें जो है गिरफ्तार करके जो है जेल भेजा गया। और जब जेल से छूटकर आए तो उन्होंने जो है थानेदार का जो उनका पद था, अपनी नौकरी थी, उसको छोड़ दिया और वो जो है एक आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और वहाँ पर जो है उन्होंने जो राजशाही व्यवस्था थी उसके खिलाफ भी बहुत बड़ा आंदोलन किया। साथियों सोचने वाली बात है कि अगर गंगा सिंह जी जो है अगर तानाशाह राजा होते या क्रूर राजा होते तो क्या वो थानेदार कुंभाराम जी को गिरफ्तार करने के बाद जेल से रिहा होने देते? साथियों हमने राजाओं की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जहां पर उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को, क्रांति करने वालों को, आंदोलन करने वालों को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता था। जब भारत का संविधान लागू नहीं था, ये हमें जो है मद्देनजर रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। अंग्रेजों शासन था, अंग्रेजों शासन जो है दो भागों में बटा था, एक जिन पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, दूसरा जो यहाँ पे देसी रियासतें थी। तो ये जो बीकानेर है ये देसी रियासत में आती थी, यहाँ के राजा महाराजा गंगा सिंह जी थे। तो इस तरह से जो है उनके कानून चलते थे, अपने कानून चलते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहली बार यहाँ पर कानून व्यवस्था उन्होंने लागू की। वे जो है विदेशों में जाके विदेशों से पढ़कर आए थे और वे सारी जो घटनाएं घट रही थी पूरे विश्व में जो है उनकी जानकारी रखते थे और इसीलिए जो है उन्होंने कभी भी जो है किसी नेता का दमन नहीं किया
बल्कि उनके जो विचार थे, उनके आंदोलन थे, उनको स्वीकार किया और उसमें जो है अपनी तरफ से जो भूमिका निभा सकते थे उन्होंने निभाई। यहाँ पर जो तहसील है, कचहरी है, वो उनकी देन है। और कहा जाता है कि जो आप न्यायालय में एक तराजू वाला जो चिन्ह देखते हैं, प्रतीक देखते हैं न्याय का जो है, जिसमें आप देखते हैं कि आंखों पर जो है एक महिला के पट्टी बंधी है और वो जो हाथ में तराजू उठाए हुए है, तो वो जो सिंबल है वो यहाँ पर सबसे पहले स्थापित किया गया और यहीं से कहा जाता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको ग्रहण किया और इस देश के लिए न्याय का प्रतीक इस तरह से सिंबल देने का काम किया। तो साथियों, ये कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिनको जानने के बाद तो इस रियासत के महाराजा थे गंगा सिंह जी, उनके प्रति इन बातों को जानने के बाद जो है उनके प्रति आदर और सम्मान मेरे भीतर पैदा हुआ और मुझे अच्छा लगा कि हमारे देश में अगर कहीं इस जैसे कि देसी रियासतें हैं, अगर इनका विकास हुआ, आज बीकानेर बहुत ही विकसित शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हर सुविधा आपको मिलेगी और यहाँ के जो गांव देहात में हम गए हैं, जाकर देखा है, कृषि बहुत ही उन्नत है और यहाँ से कुछ दूर पर डूंगरगढ़ है जो कि पूरे एशिया में जो है सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इन सब बातों के मद्देनजर हम देख सकते हैं कि सारे जो राजा थे, देसी रियासतें थीं, सारी जो उनके राजा महाराजा होते थे वो सभी खराब नहीं थे, सभी क्रूर नहीं थे, सभी तानाशाह नहीं थे, अच्छे लोग भी थे। जब मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे लगता है कि आपको भी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसको जो है लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। साथियों, आपको जो है गंगा सिंह जी के बारे में जानकर, कुंभाराम जी के बारे में जानकर और जाट नेता सर छोटू राम जी के बारे में जानकर कैसा लगा, क्या सोचते हैं आप? ये जो वीडियो है, ये जो बातें हैं उनके बारे में, जो घटनाएं हैं, ये केवल जो है हम लोगों के लिए ही सही नहीं है, अच्छी नहीं है, बल्कि ये जो है पूरे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर सकती हैं। साथियों, आज जो है पूरा देश जातिवाद की आग में जल रहा है, लेकिन अगर हम जाट नेता कुंभाराम जी की बात करें, अगर हम जाट नेता सर छोटू राम जी की बात करें, तो इन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर केवल मानवता की सेवा की। क्या आज जो जाट नेता हैं, जो जाट लोग हैं, जितना भी जाट समुदाय है, क्या वो उनकी इन बातों को, इन सिद्धांतों को समझने का काम करता है? क्या वो आज जो है, आज हमने देखा है कि जैसे डूंगरगढ़ विधानसभा है, ये जर्नल सीट है और यहाँ पर जो है जितनी भी पार्टियाँ हैं कभी भी अपना इतना बड़ा हृदय नहीं दिखा पाई हैं कि यहाँ से किसी दलित को जो है अपने कैंडिडेट के रूप में उतारें। लेकिन यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी ने आज पहली बार इस बार जो है एक दलित नेता को उतारा जो कि मेघवाल समाज से आता है। क्या यहाँ पर जो जिस तरीके से सर छोटू राम जी ने इस देश में राष्ट्रवाद का एक बड़ा उदाहरण पेश किया, कुंभाराम जी ने इस देश में एक राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया और बड़े दिल के साथ में काम किया और उन लोगों के लिए काम किया जो पद दलित थे, जो गरीब थे, जो मजलूम थे, जो किसी न किसी वजह से अत्याचारों को सहन करने के लिए मजबूर थे, तो क्या इस डूंगरगढ़ के और इस देश के ये जो ऊंची जाति कहे जाने वाले लोग हैं, जो ऊंची जाति के दंभ में आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, अपमानित करते हैं, क्या वे लोग उनके इन जाट नेताओं के इतने बड़े, इतने अच्छे सिद्धांतों को समझ पाएंगे? और समझकर क्या डूंगरगढ़ विधानसभा से ये जो दलित प्रत्याशी है क्या जीत हासिल कर पाएगा? जीत हासिल कर पाए या ना कर पाए ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्या इस विधानसभा के जो जाट लोग हैं, जाट समुदाय है, जो राजपूत समुदाय है, जो अन्य उच्च जाति के कहे जाने वाले समुदाय हैं, क्या वे वास्तव में देश प्रेम दिखा पाएंगे, राष्ट्रभक्ति दिखा पाएंगे और वो अपनी जो कुंठित मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है, उससे ऊपर उठकर एक बार जो है अपने इस दलित प्रत्याशी को वोट कर ये जताने का काम करेंगे कि हमारे भीतर कोई भी किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है, हम जातिवादी मानसिकता ग्रसित नहीं है और हम हर उस अच्छे कैंडिडेट को जो है वोट करेंगे जो इस देश के लिए काम करेगा, जो अपने समाज के लिए काम करेगा, इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक कार्य हैं, उनके लिए काम करेगा। हर अच्छे शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति को हम वोट करेंगे। तो जय भीम, नमोदय साथियों।